नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, इस वक्त इस नाम की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है बल्कि दुनिया में इस नाम की चर्चा हो रही है। अगर भारत की बात करूं तो सबसे पहले गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, उसके बाद सलमान खान को धमकी लंबे वक्त से दे ही रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या खुलेआम करवा देना, उसके बाद कनाडा की तरफ से एक बयान आया कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है। उसके बाद रही सही जो कसर थी वो अमेरिका पूरी कर देता है जब उसकी एफबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। CC1 का जो नाम था लंबे वक्त से जिसे छिपाए हुए था, विकास यादव, वो उसका नाम बताता है और वो कहता है कि विकास यादव भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करता है। तो आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर इतना बड़ा नाम कैसे हो गया, कितना बड़ा हो गया और कैसे हो गया, क्योंकि पिछले 8 साल से जेल में बंद है। पहले पंजाब की जेल, फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल, और जब वो भी उसके लिए सेफ नहीं रही तो गुजरात की साबरमती जेल में वो बंद है। क्या कुछ कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, कैसे इतना ऊपर हो जा रहा है, उसी चीज को जानने के लिए हम पहुंचे आज उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक जी, बड़ी कृपा की जो आपने दर्शन दिया। सर, लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 साल से जेल में बंद है, उसके बावजूद भी उसके पास बताए जाते हैं 700 शूटर है, और भारत ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर वो अपना गैंग चला रहा है। कैसे, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति के पास 700 शूटर कहां से आते हैं। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके घर में कितने नौकर हैं? एक नौकर जो रख लेता है वही अपने को समझता कि मैं बड़ा समृद्ध हूं। जिसके पास 700, और यह भी बताया जाता 700 ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा शूटर्स उसके पास हैं। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला, दिल्ली में अफगान जिम ओनर, इसके अलावा आपने बताया कि ये बाबा सिद्दीकी मुंबई, और निज्जर कनाडा, और पन्नू के ऊपर कातिलाना हमला। तो क्या मान लिया जाए कि दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार, मुंबई की पुलिस, कनाडा की पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और अमेरिका की FBI और अमेरिकी शासन प्रशासन सब लॉरेंस बिश्नोई के घुटने टेक दिए हैं? ये तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा तो फिर कोई गैंगस्टर आज की तारीख में विश्व में कोई नहीं होगा। दाऊद इब्राहिम से इसका मुकाबला किया जाता है। दाऊद इब्राहिम का केवल ऑपरेशन मुंबई और आपके महाराष्ट्र में था, और कुछ उसके अपराध गुजरात में रहे होंगे। उसके अलावा दाऊद का कोई साम्राज्य, दाऊद को ISI का पूरा समर्थन मिला, वरना दाऊद इब्राहिम एक मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा है, और कालांतर में चूंकि उसके ऐसे कुसंगत पे पड़ गया कि वो फिर पाकिस्तान चला गया और ISI के चंगुल में आ गया। कराची में उसने मकान बनवाया। जब कराची में भी जब उसका लोकेशन सर्वविदित हो गया है, घोषित टेररिस्ट, अथाह संपत्ति, दुबई में बेस, तमाम सिनेमा जगत से उसके लिंक, लेकिन आज भी ये बताया जाता है कि दाऊद का एरिया ऑफ ऑपरेशन उतना नहीं है। दाऊद इब्राहिम ने कनाडा में ऐसा कोई काम नहीं किया है, अमेरिका में ऐसा कोई काम नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ऐसा कौन सा कारण है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की इतने पूरे विश्व में क्रियाशील हो गया है? पहले तो इसको समझ ले। NIA की चार्जशीट में 700 शूटर्स की बात तो की गई है, यहां तक तो बात सही है। बाकी सब बातें जो है ये कयास मुझे लग रही हैं, क्योंकि कनाडा ने जो I-5 की बातें कही कि जो हमने कहा कि साक्ष्य देंगे, त्रिदेव साहब जो वहां के माननीय प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उन्होंने तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर बताया है। ठीक, अब आपकी बात पे आ जाते हैं कि हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में दिल्ली से अगर साबरमती जेल रखा गया है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? साबरमती जेल में भी लिया, साबरमती जेल में रखते हुए भी कोई नियंत्रण वहां पर है नहीं, और या फिर कोई और तौर तरीका है, मोडस ऑपरेंडी है, जिसके कारण से ये गिरोह क्रियाशील है। आप ये बता दें कि अगर आप चाह लें, क्या ये संभव है? पहले तो हम इच्छा शक्ति बात कर लें, तिहाड़ के ऊपर आ जाए दिल्ली में। इसके पहले सुकेश चंद्रशेखर थे, करोड़ों रुपया खर्च करके करोड़ों रुपए की उगाई सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ से कराई। ठीक, और वहां पर कौन सा फिल्म स्टार है, कौन सा वो नहीं है। एक भारत के बहुत बड़े व्यापारी तिहाड़ जेल में थे, नाम लेना उचित नहीं है। सारी सुविधाएं उनको वहां पर उपलब्ध रहीं। तिहाड़ जेल में गैंग वॉर होते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं, और बड़े बड़े गैंगस्टर मारे जाते हैं। अब आप आ जाइए तिहाड़ जेल के बाद
आप उत्तर प्रदेश की जेलों में, हम्म, यहाँ पर भी कहीं गाजीपुर जेल में मछली का तालाब खुदवा दिया जाता है मुख्तार अंसारी के लिए कि ताज़ी मछली भाई को मिलती रहे। बैडमिंटन कोर्ट बन जाता है और बैडमिंटन कोर्ट में खेलने बैडमिंटन कौन जाता है मुख्तार के साथ? तत्कालीन जिलाधिकारी। तो जब जिलाधिकारी ही तालाब खुदवाएगा, जिलाधिकारी ही मछली का तालाब खुलवाएगा, बैडमिंटन खेलेगा, तो काहे बात का नियंत्रण और काहे बात का अंकुश? लेकिन मान लीजिए जेल में का आप सिर्फ कम्युनिकेशन ही तो दे सकते हैं, लेकिन जेल में अगर कम्युनिकेशन हो गया, अगर मान ले ये बात आरोप सत्य है कि लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने निज्जर या गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कातिलाना हमला किया, तो उसके लिए ऐसा कौन सा सामर्थ्य है? ये सामर्थ्य तो दाऊद इब्राहिम का भी नहीं था। अब हम सामर्थ्य के ऊपर आते हैं। शासन प्रशासन अगर अपनी कमर कस ले, मैं आपको ले चल रहा हूं अंडमान निकोबार आइलैंड में। 33 साल के उसकी व्यवस्था में 80,000 प्रिजनर्स थे। एक बार वहां पे करीब 250 प्रिजनर्स ने भागने की कोशिश की थी, सब पकड़े गए और न सिर्फ उसमें 80 को फांसी दी गई, एक ने आत्महत्या कर लिया। वहां से नगण्य संख्या में कोई भागने में सफल हुआ। और जिस तरीके की अगर बिल्डिंग है पोर्ट ब्लेयर अंडमान, जिसको काला पानी आप कहते हैं, तो वहां पर 7 लाइन में, जैसे साइकिल के टायर, साइकिल की पहिया होता है, बीच में हब और 7 रेडियल उसमें टावर्स होते हैं। एक कमरे में एक सेल, और जिसको कहते हैं तन्हाई, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अभी तो हम भारत की बात कर लें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में न कोई भाग सका, और भागने कोशिश की, या तो मार पकड़ा गया या मारा गया। 2 अटेम्प्ट हुए थे। इसके अलावा भागने में ये बताया जाता है कि वीर सावरकर सफल हुए थे, और भी 2-4 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सफल हुए थे, लेकिन लगभग नगण्य संख्या थी उनकी, कोई बहुत ज़्यादा संख्या नहीं थी। सुख सुविधा की बात होगी, जो आत्महत्या आम, भूख हड़ताल आम, जिस तरीके की प्रताड़ना, क्योंकि वो शासन था अंग्रेज़ों का, और प्रताड़ित करने के लिए कहा जाता है कि सबसे खूंखार जो आरोपी या अपराधी होते थे उनको अंडमान निकोबार आइलैंड में डाला जाता था। इसके अलावा अगर आप बात कर लें कि उनका जो जेल मैनुअल था, उनकी जो सख्ती थी, वहाँ पर आत्महत्या बिल्कुल बहुत कॉमन थी। सामान्यतः अब हम जेल को सुधार गृह मानते हैं। अब जेल को हम सजा देने का एक दंडात्मक प्रक्रिया के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए हम रखते हैं। वहाँ पर उनके मेडिटेशन के लिए, उनको ट्रेड, उनको शिक्षा, कोई पढ़ना लिखना चाहे, कोई व्यापार करने के तौर तरीका सीखना चाहे, इसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके ऊपर निगरानी रखता है। अब हम आपको ले चलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में लुंगी प्रिजन है। वहाँ पर बबलू श्रीवास्तव यूपी का एक माफिया था, वो निरुद्ध किया गया था। तो जो सीबीआई के अधिकारी उसको लेने गए थे बबलू को, ये बताते हैं लुंगी प्रिजन में भी एक सेल पूरा सीसीटीवी से आच्छादित। यहाँ तक तो हमारे भी सारे जेल सीसीटीवी से आच्छादित हैं। लुंगी प्रिजन में ये था कि एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग, कितना खाना दिया गया, कितना खाया, कितना छोड़ा, कितनी बार वॉशरूम गया, कितनी बार नहीं गया, कितनी बार खांसा, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग। वहाँ पे ये गुंजाइश नहीं थी। और उसमें केवल एक झीना सा कपड़ा कमर से नीचे तक, और उसमें पतली सी डोरी में, जिससे कि फांसी वांसी न लगा पाए। किसी तरह का कोई इम्प्लीमेंट, कोई सुविधा किसी तरह की नहीं थी। और जेल की सख्ती जब होती है अभिषेक जी, तो ये बताया जाता है तन्हाई में, न सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में बल्कि और जगह जहाँ तन्हाई होती है, तो लोग छिपकली से बात करने लगते हैं, कॉकरोच से बात करने लगते हैं। तो किसी जेलर ने पूछा, आप छिपकली से बात करते हैं, उनका क्यों न बात करें, जब कोई है नहीं बात करने की तो किससे करें? किससे करें? वो भी मुझसे बात करती है, और जब नहीं आती तो मैं रोता हूं उस छिपकली के लिए। इस मानसिक अवसाद और इस मानसिक अवस्था में ला करके जेल वाले, ये अंग्रेजों के ज़माने की बात मैं बता रहा हूँ। आज की अगर बात कर लें तो जो कड़ाई और सख्ती जेल मैनुअल में है, वो भी आदमी को बिल्कुल तोड़ सकती है। तो तोड़ना तो छोड़ दीजिए, कम से कम इतना तो नियंत्रण कर लीजिए कि उसका कम्युनिकेशन ना हो। आपके मोबाइल फ़ोन जैमर हैं वहाँ पे, आपके वहाँ पे कोई सुविधा अवांछित नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक मुलाकात नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक उपकरण न हो। सुकेश चंद्रशेखर को आपने स्पूफिंग ऐप दिया कि वो भारत का गृह सचिव बन करके एक औद्योगिक घराने से 200 करोड़ रुपए की उगाही कर ली उसने। ऐप भी मिल गया, सिस्टम भी मिल गया, और उसके द्वारा पैसे की उगाही भी कर ली गई। जो अतीक था, उसने न सिर्फ एक व्यापारी को अपने सामने जेल में रहते हुए जेल में बुलवाया, जेल के अंदर रह करके पिटवाया।
तो इससे आपके अभिषेक जी निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि अगर साधन संपन्न आप हैं, आप जो चाहे करा लें, नियम की धता, आप जिससे चाहे कम्युनिकेट कर लें, जिसको चाहे बुला लें, जिसको चाहे भेज दें। ये जो व्यापारी भारत स्तर का यहाँ पता तिहाड़ में ये बताते हैं कि 25,000 रुपये रोज अगर दे तो जो सामान्य है, दवा खाना, आपके साथ मारकूट नहीं होगी, इतनी व्यवस्था, बाकी अपग्रेड होता रहेगा। तो मैं अगर आप ही की बात को आगे करूं तो अगर ऐसा है, होता था पहले उत्तर प्रदेश की जेलों में ऐसा है, काला पानी की जेलों में ऐसा होता था, तो क्या आज की सरकारों में शर्म नहीं आती? शर्म, आप ये बता दीजिए, शर्म आने के लिए ये जरूरी है कि पहले बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। जितने कांड मैंने आपको बताए, उद्योगपति का, सुकेश चंद्रशेखर का, गैंग वॉरफेयर का और अन्य भ्रष्टाचार का, मैं बता दें कोई जेल कर्मी बर्खास्त हुआ? एक भी नहीं हुआ। जबकि होना ये चाहिए था कि जब इतना बड़ा हिंसा का तांडव हो रहा है, इतनी संलिप्तता दिखाई पड़ रही है, तो ये दिखाता है कि जेल अधिकारी कर्मचारी न केवल पूरी तरीके से संलिप्त हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं और लापरवाह भी हैं, कर्तव्य के प्रति उदासीन भी हैं। ठीक है सर। तो अभिषेक जी, जी। इसमें यही नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सबसे पहले इन जेल कर्मियों को बर्खास्त, जेल कर्मी जब मैं कह रहा हूं उसमें शुरुआत होनी चाहिए चीफ सुपरिंटेंडेंट जेल से, सबसे बड़े से बर्खास्त, उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत होना चाहिए और यूएपीए के अंतर्गत उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क होनी चाहिए थी और उनको उसी जेल में भेजना चाहिए था जहां के वो सुपरिंटेंडेंट या जहां के वो जेलर थे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जब आपने हुआ ही नहीं, क्या कारण, क्या मजबूरी थी कि आपने भ्रष्ट और अकर्मण जेल कर्मियों के ऊपर प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की? सारी बीमारी की जड़ यहां से शुरू होती है। कार्रवाई नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, इसीलिए अब उनके हाथ जो है इतने खुल गए हैं। सरकार चाहे तो अब भी लगाम लगा सकती है, नहीं? सारी जिंदगी हम लोगों ने लगाम लगाई है। जेल के बाहर एक पुलिस चौकी खोल देते थे, पुलिस चौकी जेल उसका नाम रहता था। कौन जा रहा है मिलने, कौन आ रहा है, कौन सुविधा दे रहा है, जेल वाले, क्योंकि हमारे टाइम में जेल पुलिस के नीचे नहीं था, तब जेल विभाग अलग था। तो यही लोगों ने जब बताया कि जेल विभाग जो है वो बड़ी मदद करता है कुछ माफियाओं की, कुछ शीर्षस्थ अपराधियों की या कुछ ऐसे रसूख वाले अपराधियों की, तो उनके चौकी जेल रहेगी, वो देखेगी कोई कैसे कोई माल पहुंचाता है, कैसे कोई माल निकालता है। और महीने में एक दिन बिना बताए प्रदेश भर के सारे जेलों में एक साथ छापे पड़ते थे और जहां सामान मिल जाता था आपत्तिजनक, हथियार, मोबाइल फोन, इस तरह की, वहाँ के जेल स्टाफ को बर्खास्त ही किया जाता था। वहाँ फिर मुकदमे वगैरह तो जो लिखे जाते थे। सरकार आज भी चाह ले प्रभावी नियंत्रण अगर हो जाए तो ये किसी कैदी को, ये मैं बता तो रहा हूँ, जेल में बता देते अगर सख्ती कर ली जाए, केवल जेल मैनुअल से अत्याचार ना किया जाए। मानवाधिकार बहुत पवित्र होते हैं, किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कड़क जेलर हैं वो बताते हैं कि साहब हम लोग जब सख्ती करते हैं तो ये कहते हैं कि 15 से 21 दिन में लोग कहते हैं कि साहब भगवान के दर्शन होने लगते हैं। सख्ती से मतलब नियमों का सही तरीके से पालन। बिल्कुल। इंटरनेशनल कनेक्शन की मैं बात करूं अगर लॉरेंस बिश्नोई की, तो जेल में रहते हो, साबरमती जेल में रहते हो, पाकिस्तान का एक शहजाद भट्टी है जो वहां मतलब काफी फेमस गैंगस्टर है, उसे बात करता है, ईद की बधाई देता है और दावा ऐसा है सोशल मीडिया पर कि लॉरेंस जितने भी लोगों को मार रहा है वो सब लोग देश विरोधी थे। खालिस्तान, अगर आप बात करें सिद्धू मूसावाला की तो खालिस्तानी समर्थक था, हरदीप सिंह निज्जर की बात करें तो खालिस्तानी समर्थक था, पन्नू पर हमला हुआ वो भारत का घोषित आतंकवादी है, घोषित आतंकवादी है। और कनाडा में अब तक 6 खालिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं जिनमें सब में लॉरेंस गैंग का नाम है। और पाकिस्तान में भी दर्जन भर से ज्यादा, मतलब 1.5 दर्जन भारत के जो आतंकी थे जिन्हें भारत ने आतंकवादी घोषित किया गया था वो मारे गए। और पाकिस्तान में शहजाद भट्टी से कनेक्शन होना लॉरेंस बिश्नोई का, उधर कनाडा में भी नाम आना। अभी हफ्ता भर पहले डोभाल साहब कनाडा गए थे, वहां उनकी एक मीटिंग हुई गृह सचिव के साथ, वहां के एनएसए के साथ, लेकिन वो मीटिंग 5 घंटा चली और खबर ऐसी है कि डोभाल साहब ने कहा कि ये मीटिंग रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए। आपने जितनी बातें अभिषेक जी बताई हैं ये सब कयास के डोमेन में आती हैं, ये सोशल मीडिया की चर्चाओं। जी। आज के फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज के बारे में हम कम ही चर्चा करें, वही बेहतर होगा। हम परिणाम पे आते हैं। पहले आते हैं कि हत्याएं हुई हैं और न केवल कनाडा में हुई हैं बल्कि पाकिस्तान में भी हुई हैं और जगहों पर भी हुई हैं। सिद्धू मूसेवाला की भी हुई है, ये हुई है। सोशल मीडिया अगर आरोपों पर हम जाएं तो ये बताया जाता है कि इस प्रकार की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? कोई आसान काम है? अभी तो आप आ जाइए प्रयागराज में, अतीक
और अशरफ की भी हत्या हुई थी, उसमें भी नाम उछला था, बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का इसमें शायद इसमें कनेक्शन नहीं निकला। आजकल ये हो रहा है फेक और डीफेक, लेकिन ये देखने वाली बात है। और इस चीज को क्योंकि कोई ना कोई तो मार ही रहा है, और जो मार रहा है कोई आसान और कोई सहज और सरल तरीके से नहीं मार रहा है, उसका नेटवर्क है, इंटेलिजेंस है और साधन संपन्न है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? एक आरोप हमारे ऊपर यह भी लगा था, क्योंकि एक चैनल वाले हैं पाकिस्तान वाले, वो भी आपकी तरह हमें कभी कभी बुला लेते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आपसे बात करनी है, तो उनका क्या बात करेंगे, कि सुना है कि हिंदुस्तान के हिटमैन रॉ वाले हमारे यहाँ आकर के पाकिस्तानियों की हत्या करने का ये आपका आरोप है। हिंदुस्तान ऐसी घटिया हरकतें नहीं करता है, ऐसी नीच हरकतें हिंदुस्तान नहीं करता है। आप अपने मानक से, स्टैंडर्ड से हमारे हिंदुस्तान और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का मूल्यांकन न करें। आईएसआई एक रोग एजेंसी है, रॉ रोग एजेंसी नहीं है, रॉ एक प्रोफेशनल एजेंसी है। आईएसआई तो ड्रग मनी पे पली बढ़ी हुई है। आईएसआई का कोई बजट नहीं होता है, वो मादक पदार्थों की तस्करी और क्रय विक्रय करके अपना करती है, उसी से अपने उसका जो है खर्चे पूरे होते हैं, तनख्वाहें निकलती हैं। रॉ ऐसा काम नहीं करती है। तो अभी तो हम देखिए अभिषेक जी, प्रीमेच्योर होगा हम किसी एक के ऊपर कह दें कि ये काम लॉरेंस बिश्नोई का है या दाऊद इब्राहिम का है। कोई ना कोई कर रहा है, साधन संपन्न गैंग कर रहा है, लेकिन अभी प्रीमेच्योर होगा कि हम कह दें। संभावना हो सकती है, लेकिन प्रमाण के अभाव में। आरोप तो इन्होंने भी लगाया था, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी, जस्टिन ट्रूडो ने भी लगाया था, लेकिन आरोप ही लगाया था, कोई प्रमाण तो नहीं दे पाए थे। नहीं दे पाया, फिर मना करना पड़ा। वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी कितनी किरकिरी हुई है। आप कनाडा के जो पार्लियामेंट है उसकी प्रोसीडिंग्स देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कितनी उधेड़ा इनको, जस्टिन ट्रूडो को, कि आप बेबुनियाद तरीके से विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो हम आप भी वो देख लें, ये सही की हत्याएं हुई हैं। जिसने किया है, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि साधन संपन्न और बहुत ही एक तरीके से प्रोफेशनल तरीके से सोची समझी सुनियोजित रोड मैप के तहत मारा। लेकिन ये कह देना कि लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, अगर है तो लॉरेंस बिश्नोई का एक दुश्मन थोड़ी है। हिंदुस्तान से लेकर इंडियन पुलिस से लेकर के कनाडा पुलिस, अमेरिका, सभी उसके दुश्मन है। प्रूफ तो कर दें, प्रूफ कहाँ है? अगर प्रूफ कर दें तो हम मान जाएंगे। अब हम बात आते हैं अमेरिका की। जी, अभी तो हम कनाडा की बात की, जस्टिन ट्रूडो की तो किरकिरी हो गई। अमेरिका सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। अमेरिका ये कहता है कि आप अमेरिकी नागरिकों के ऊपर न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में रह रहे पन्नू को, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वो आइकॉनिक बिल्डिंग है न्यूयॉर्क की, जो सबसे महंगी प्रेमिसेस बताई जाती है, वहां पर मारना कोई आसान काम नहीं होता है। अगर वहां कोई पहुंचा है, आपकी पुलिसिंग क्या कर रही थी? आप तो बहुत एडवांस्ड है, I5 के आप 5I के तो आप मेंबर हैं, आपके पास तो तमाम संसाधन हैं, आपकी इंटेलिजेंस, नेटवर्किंग, सर्वेलेंस, सब कुछ आपके पास है। आप यही नहीं पता लगा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास कौन जा रहा है सर, और सर्वे कर रहा है और रिकॉग्निजेंस कर रहा है, आपके पास कोई। और आपने भी वही हरकत की जो जस्टिन ट्रूडो ने की, आरोप लगा दिया, प्रमाण नहीं दिया। और हम एक बात और कहेंगे आपकी बात पे, डेविड कोलमैन हेडली जो 26/11 का मेन एक्यूज्ड, जिसने षड्यंत्रकारी किया था, जिसके पास सारा प्रमाण, जिसने जो है कन्फेस किया है, आप उसको भी देना भारत को जरूरी नहीं समझ रहे हैं। और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आरती का थाल लेकर के उसमें आपके कहने के ऊपर, जिसको आप कहें हम आरती के थाल में रख करके आपको पेश कर दें। कैसे पेश कर दें? प्रमाण दीजिए। हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, संयुक्त राष्ट्र के मानक हैं, उन सब का निष्ठापूर्वक अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन बिना प्रमाण के आपके कहने पे, आपके हुक्म देने के ऊपर हम हाथ बांध करके गुलाम की तरह आपके हुक्म का पालन करें, ये नहीं होने वाला है, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। सर, अगर आरोपों की ही बात करूं तो क्या 5 आइज की सिक्योरिटी है उसमें सेंध लगा दी लॉरेंस बिश्नोई ने? अगर आरोपों की बात करूं, जिसने भी लगाया, सेंध लगाया, मैं फिर वही कह रहा हूं, वो तो नाम ले रहे हैं ना लॉरेंस बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई का वो नाम ले रहे तो प्रमाण देना। सेंध तो लगी है कि अगर आरोपों की बात करें, सेंध तो लग गई है, सेंध तो लगी है। अगर सेंध लगी है तो प्रमाण भी तो दें। ये तो वही बात है, बैंक में डकैती हुई है और मैं कह दूं कि साहब वो मैंने डाली है या आपने डाली है, क्योंकि हम यही पड़ोस में बैठे थे, इससे काम नहीं चलेगा। किसी ने हमारी कोई सीसीटीवी फुटेज, हमारी मौजूदगी, किसी ने हमारे पास लूटी गई संपत्ति, कोई जो वेपन है ऑफ ऑफेंस है, क्या वहाँ पाया गया? हमारे फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट कहीं पाए गए? किसी कोई तरीके से मूवमेंट या हमारे किसी शूटर का वहाँ पाया गया है? किसी ने एक बार या बयान में मेरा नाम लिया है? जितनी बातें मैंने आपसे पूछी सबका जवाब नो 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 या ना 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 है। उसके अभाव में आप कैसे कह सकते हैं
कि ये अभिषेक ने किया है, मैंने किया है, किसी और ने किया है। ये बात प्रमाण से चलती है। जो प्रमाण आपका कोई न्यायालय माने, हम उतनी बात कर लें। सर, ये जो मैंने आपसे बात की अभी डोभाल साहब की मीटिंग वाली, ये वॉशिंगटन पोस्ट में छपी थी। इसमें एक सवाल जवाब और दीजिएगा। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर छापी थी, अमेरिका का बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, और उसमें उसने साफ तौर पर ये कहा था कि अजीत डोभाल और अमित शाह ये सब कुछ बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं हिंदुस्तान से। क्या ऐसा हो संभव है? वॉशिंगटन पोस्ट के मालिकाना कौन है, जरा देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा इस आर्टिकल के पीछे कौन लोग हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के जो मालिक लोग हैं, आप जरा देख लीजिए कौन लोग हैं। ये प्रायोजित लेख आदि हैं हमारे गृह मंत्री को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदनाम करने का। और ये किसने कह दिया कि जब परम गोपनीय बैठकें होती हैं, अजीत डोभाल साहब तो बहुत बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं। हम लोग जब डीआईजी, आईजी, एसपी लेवल की भी कभी कभी बैठक करते हैं जो गोपनीय होती हैं, उसके मिनट्स नहीं बनते हैं, उसकी प्रेस रिलीज नहीं जाती हैं। राइट टू नो और नीड टू नो, दो बातें होती हैं इंटेलिजेंस की। राइट टू नो, क्या आपको जानने का अधिकार है या आपको जानने की आवश्यकता है? अगर जानने का अधिकार है या जानने का आवश्यकता है तो आपको उतना ही बताया जाएगा जितनी आपको जरूरत हो। दूसरी चीज पे आइए कि आप क्या समझते हैं कि हर गोपनीय बैठक का प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। बल्कि होता यह है कि जो परम गोपनीय बैठकें होती हैं उसको एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, अगर बैठक आज हो रही है सुरक्षा और हथियारों की खरीद के बारे में या हथियारों की उपयोगिता के बारे में या सूचना देने वालों के बारे में, तो कहा यह जाएगा बैठक हुई। और बैठक में ये देखा गया कि आजकल जो है क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है और क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए पूरा दिशा और पूरी दशा, जिससे कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो कि हमने इन चीज़ों पर चर्चा नहीं की है। ये भी होता है। लेकिन कभी भी आप समझे कि परम गोपनीय कोई बैठक हो और उसको हम वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स को उसकी हम बता दें क्या क्या बैठक थी, किसने क्या क्या कहा और किसने क्या कहा कि कौन से हथियार आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, कौन ज़्यादा कारगर होंगे, ऐसा नहीं होता है। उनको अपने बारे में बड़ा मुगालता है वॉशिंगटन पोस्ट को कि हर गोपनीय बैठक की मिनट्स की एक प्रतिलिपि उनको भी प्रेषित की जाए। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई लगातार लोगों को मार रहा है, वो बात शायद रह गई। लोग कह रहे हैं, लोग अब उसे देशभक्त मानने लगे सोशल मीडिया पर। ये तो डकैतों के साथ भी कहते थे, सुल्ताना वो गरीबों का रॉबिन हुड, जितने आधे से ज़्यादा डकैत गिरोहों के बारे में कहा जाता है कि वो तो रॉबिन हुड थे, गरीबों की मसीहा। और होता भी था, 10 डकैती डालते थे और एक डकैती का माल किसी बच्ची के ब्याह में लगा देते थे या किसी के यहाँ मंदिर बनवा देने में, भंडारा कराने में। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। लोगों का मानना न मानना, ये अगर दर्पण आप कर लेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक बाहुबली उत्तर प्रदेश के, उनको भी गरीबों का मसीहा कहा जाता है। हालांकि उनके ऊपर 50 मुकदमे थे जिसमें हत्या, अपहरण, जबरन धन वसूली आदि सब थे। लेकिन गरीब तो जनता किसको कब गरीबों का मसीहा, कब आसमान पे और कब अर्श पे उतार दे, इसके चक्कर में न पड़े। साक्ष्य और सबूत के आधार पे काम करें। अर्श की मैं बात करूंगा, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लगातार लोगों को मार रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई की भी हत्या वैसे हो सकती है? किसी भी गैंगस्टर की हत्या कभी भी हो सकती है। सरकार ने तो संरक्षण दे रखा है कानून के तहत। 23-24 में उसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता था, अब उसको एक्सटेंड कर दिया 25। जिसको आप संरक्षण कह रहे हैं, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। आप कानून के नजरिए से देखें, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी की लाइफ तभी ले सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत। मुकदमा चलाएं, मुकदमे फांसी की सजा हो, नियमानुसार फांसी हो जाए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब चूंकि ये अपराधी है तो इसको हम गोली मार देंगे। ये हमारे देश के कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा देश का कानून की इजाज़त है राइट टू लाइफ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तो आप क्या समझते हैं कि किसी को सिक्योरिटी हटा लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये बात दूसरी है कि अतीक अशरफ भी थे, सिक्योरिटी उनको भी मिली थी। ये बात दूसरी कि उनकी हत्या हुई, जो कि आपत्तिजनक है, अनुचित है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए थी। आप क्रिमिनल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, करीबी से क्रिमिनल्स की जो मानसिकता है वो आप समझते हैं, और अपने जो है काम भी उनके साथ किया है, मतलब काम भी उनको ठीक भी किया है। लॉरेंस बिश्नोई के केस में आपको क्या लगता है कि ये इंसान चाहता क्या है? डॉन बनना चाहता है दाऊद की तरह? किसी भी गैंग या गैंग लीडर का प्रथम उद्देश्य होता है कि वो डॉन बने, बड़ा डॉन बने, उसका आतंक, उसका वर्चस्व बना रहे। और उसको करने के लिए भय और आतंक, वो यही संगठित अपराध है। इसकी परिभाषा यही है। लॉरेंस बिश्नोई इसके अपवाद नहीं है।
भय और आतंक, धन की प्राप्ति और अपना एक गिरोह, एक मजबूत गिरोह तैयार करना। सलमान खान की अगर बात करें तो सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए, जैसा वो उसका इसका दावा है। निर्णय तो सलमान खान को करना होगा, इसके मैं क्या परामर्श कर सकता हूं। लेकिन किसी भी चीज से अगर जीवन भर नीचे आता हो, कुछ भी करने से जीवन भर नीचे आता हो, तो वो एक विचार उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक गहराई से जरूर करना चाहिए। अगर जीवन भय का स्तर नीचे आता है और स्थिति सामान्य होती है, सलमान खान एक राष्ट्रीय हीरो हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सिनेतार, वो फिल्म स्टार हैं, अच्छे लोकप्रिय हीरो हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है भारत में, और उनके जीवन और उनके सलामती के लिए लाखों करोड़ों लोग दुआ करते हैं। अगर किसी भी काम को करने से जीवन भय सामान्य होता है तो मेरा मशवरा है उस पर विचार जरूर करें। करना न करना वो उनका काम है, विचार कर लेना चाहिए। पप्पू यादव को आप जानते होंगे, बिहार से सांसद हैं। उन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट किया कि क्या कर रही है भारत सरकार। अगर मुझे कहा जाए तो मैं 24 घंटों में, मतलब बहुत गलत शब्दों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया था, मैं 24 घंटे में लॉरेंस के गैंग का सफाया कर दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद एक वीडियो आया, आपने भी देखा होगा, कि उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है, लॉरेंस का नाम जैसे ही लिया जाता है तो मना कर देते कि मैंने आपको पहले ही कहा था। देखिए, लॉरेंस पर सवाल नहीं पूछेंगे। कमाल खान मुंबई में एक हीरो है, उन्होंने भी धमकी भरे लहजे में लॉरेंस बिश्नोई को कहा। अगले दिन फिर उनका ट्वीट आ जाता है कि एक पानी की बोतल रखते हैं बराबर में कि बिश्नोई सबको कूल कर देता है। एक नदीम यूट्यूबर था मुंबई का, वो भी पहले धमकी देता है एक दिन पहले लॉरेंस को कि मुंबई के शेर जाग गए हैं। अगले दिन वो सोशल मीडिया से ही हटने की जो है बात कह देता है, एक वीडियो बनाता है कि ये मेरा सोशल मीडिया पर लास्ट वीडियो है और मैं अब सोशल मीडिया पे आऊंगा ही नहीं। ये डर, लॉरेंस बिश्नोई का ये डर, देखिए अभिषेक जी, जिनकी बातें आपने की हैं, पप्पू जी को छोड़ के मैंने किसी का कभी नाम ही नहीं सुना है। चलिए पप्पू जी, ये जोकरों और विदूषकों की बातें आप जोकरों और विदूषकों से करें, मुझसे न करें। मेरे पास और भी कई काम है बनस्पत इसके कि ये जो 3 विशिष्ट व्यक्तियों, प्रतिभाओं का नाम आपने लिए जी, लेकिन आज आप थूके कल आप चाटे, ये इनके व्यक्तित्व का दर्पण है। नंबर 2, ये गमले में उगने वाले अब बरगद का मुका, अब ये सोच रहे हैं कि ये करने, मैं करता हूं, चाहे पप्पू जी, ये 3 जिन VVIPs का आपने नाम लिया है, आप हैं आईसीयू में, एक पाइप जा रहा है नाक में, एक पाइप जा रहा है पेट में, और आप कह रहे हैं कल मैं मैराथन दौड़ूंगा और एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि आपकी प्रतिभा क्या, आपकी कैपेसिटी क्या है, उसके अनुरूप आप दावा कीजिए। कोई कह रहा है मैं मटिया मेट कर दूंगा, पहले आप देख ले कि आप उठने बैठने काबिल हैं भी या नहीं है। पहले उठने बैठने काबिल हो जाइए, बिना सहायता के आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए, बिना सहायता के गाड़ी से उतर जाइए, वही बहुत बड़े अपने ऊपर आप कृपा करेंगे। ठीक है ना, मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ, न मेरा इनसे कोई मतभेद है या कुछ है, लेकिन जो ऐसे दावे करते हैं ना, मैं उनको शेख चिल्ली या ढपोरशंग कहता हूँ। चुनाव लड़ने का भी ऑफर मिल चुका है लॉरेंस बिश्नोई को, एक पार्टी ने ऑफर किया है कि हम आपको चुनाव भी लड़वा देंगे। अभिषेक जी, आपने सलमान खान के बारे में पूछा, इनका उत्तर सलमान खान देंगे और इसके बारे में निर्णय तो लॉरेंस बिश्नोई करेंगे, इसके बारे में उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? सर, मैं 2 घटनाओं से जोड़ता हूँ। कश्मीर में आतंकी घोषित किया गया इंजीनियर राशिद चुनाव लड़ता है लोकसभा का, उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराता है। पंजाब में अमृतपाल सिंह 5 लाख वोटों से जीतता है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई भी लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है? जनता जनार्दन है, उसके जनादेश को शिरोधार्य। आप और हम कौन होते हैं जनता के निर्णय को नकारने के? अमृतपाल सिंह ने अगर जो जीते हैं या राशिद इंजीनियर जीते हैं, क्या हमें आपको अधिकार है जनता के निर्णय की आलोचना करने का? क्या हमें अधिकार है जनता के निर्णय की आलोचना करने का? जनता निर्णय दिया, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप उससे असहमत हो सकते हैं कि राशिद इंजीनियर क्यों जीता, अमृतपाल सिंह क्यों जीता, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के आगे हमारे आपका अभिमत और चाह और अनिच्छा मैटर नहीं करती है। जो मैटर करती है कि संवैधानिक और कानूनी तौर से औचित्यपूर्ण क्या है। लेकिन सर, सवाल तो उठते हैं ना, अगर आप किसी केस में आरोपी हैं, जेल में बंद है, तो आप वोट नहीं डाल सकते, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में निर्वाचन आयोग को आप परामर्श दें, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके परामर्श को गंभीरतापूर्वक लेंगे। चलिए सर, मेरा एक आखिरी सवाल, विकास यादव का नाम लिया अमेरिका ने, सीआरपीएफ में पहले जवान थे, उसके बाद उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, भारत की जेल में भी वो रह चुके हैं, पिछले दिसंबर में ही छूटे भी हैं। लेकिन जैसे ही एफबीआई ने आरोप लगाया अपनी चार्जशीट में, विकास यादव का नाम लिया,
तभी कुछ दावे ऐसे किए जाने लगे कि ये प्लांटेड है विकास यादव और अमेरिका ही पन्नू की हत्या करवाना चाहता है विकास यादव के थ्रू। कुछ रिपोर्ट्स मैंने अखबारों में पढ़ी। अमेरिका पन्नू की हत्या कराना चाहता है? जी, विकास यादव के थ्रू। तो ये बता दीजिए फिर अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन करे। अमेरिका ने तो दावे बिल्कुल उल्टे। अगर अमेरिका कुछ करना चाहता है तो उसको विकास यादव को हायर करने की क्या जरूरत है? अमेरिका के पास 10 तरीके हैं, लेकिन जो बातें खुल के आई हैं तो आप ये देखिए बात खुली कहां से, अगर उनकी बात माने तो। हालांकि मुझे अमेरिका की किसी बात का कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने रॉ के एक सीनियर ऑफिसर को रोग बना करके उनको अपने यहाँ रखा। बाद में बताते हैं कि एक दुर्घटना में रणधीर सिंह की मौत भी हो गई, जो रॉ के अफसर थे। मैं फिर बताऊं, डेविड कोलमैन हेडली जो कि इसको पाल रहे हैं, जो 26/11 का हमारा विलेन है और आरोपी है। तीसरी चीज जहां से ये बात खुली वो एक खबरी था अमेरिका का। अमेरिका के खबरी ने ये सारा ताना बाना बुना, तब ये बातें बाहर आई। तो अपने खबरी को जरा नियंत्रण में रखे अमेरिका, उससे और गहराई से पूछे। अगर खबरी आपका था तो अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहते थे, अमेरिका को भारत के यादव जी की जरूरत नहीं थी। वो अपने स्तर पे सब कुछ करने में समर्थ और सक्षम थे, जो चीज़ उनके हाथ में, क्योंकि वो हमेशा वही करते हैं। घोड़ा भी उनका, जीन रकाब भी उनकी और लगाम भी उनके हाथ में। यादव जी को हायर करने में ये मान के चलिए कि पूरी चीज़ उनके हाथ से बाहर जा चुकी थी। ये चीज़ अविश्वसनीय लगती है कि यादव जी को अमेरिका ने हायर करके मेंटर किया था कि हत्याकांड वो संपादित करेगा। अविश्वसनीय लगता है। ये प्लॉट हमें बहुत सही नहीं दिखाई पड़ रहा है। दावे हैं। अगर आपके वक्त में लॉरेंस बिश्नोई होता या आप इस वक्त वहां होते, लॉरेंस बिश्नोई को टैकल कर रहे थे, तो आप कैसे इसे हैंडल करते? आज तक जितनों को मैंने जैसे हैंडल किया है, आपके चैनल पर पूछते आपने अपने टाइम में क्या किया है। हमारे अपने टाइम में जो जेल गया वो याद करता है तो सारी जिंदगी। एक तो जेल जाते कम थे, कम ही जाते थे, क्योंकि वो ऐसे खूंखार होते थे कि आमने सामने गोली चलती थी। लेकिन जो बच जाते थे, हम लोग मानवाधिकार का बड़ा सम्मान करते हैं, जेल भेजते थे। तो मैंने आपसे बताया ना, बाहर एक चौकी जेल खुली रहती थी, उसके ऊपर भी लोगों ने शिकायत की, प्रश्न चिन्ह उठाए कि असंवैधानिक है कि पुलिस की मौजूदगी जेल के दरवाजे पे क्यों। हमने कहा ये कहाँ लिखा है कि जेल के दरवाजे पे पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि अवांछनीय व्यक्ति, अवांछनीय तत्व, अवांछनीय वस्तुएं और नाजायज सुविधा जेल तक न पहुंचे। ठीक, जेल में रहने के बाद न आपका मोबाइल जैमर बंद होगा, न बिजली अकस्मात जाएगी, न जनरेटर बंद होगा। सर्च लाइट होगी। भागने की कोशिश न कीजिएगा। अगर भागने की कोशिश की तो वही होगा। ऐसा न हो कि आप भागने की कोशिश करें, वही जो मुठभेड़ पहले नहीं हो पाई, मुठभेड़ बाद में हो जाए, जो कि हुई। ठीक है, लखनऊ में एक STF के साथ एक मुठभेड़ हुई थी। नाम मुझे नूर मोहम्मद याद है। नूर मोहम्मद ISI का एजेंट था। उसको STF ले जा रही थी जेल में, लखनऊ जेल से। उसने STF पे हमला किया, मार दिया गया। ये होता है। कायदे से रहें। जो जेल मैनुअल है उसका आप भी पालन करें, हमारे अधिकारी भी पालन करें। और जो उसमें त्रुटि करेगा, लक्ष्मण रेखा पार करेगा, तो उसके परिणाम होंगे और गंभीर परिणाम होंगे। सर, बस एक छोटी सी टिप्पणी। अमेरिका में जिस तरीके से वो कर रहा है, कनाडा में जैसे कर रहा है, पाकिस्तान में जैसे लॉरेंस के संबंध हैं, जेल में बंद हैं, सरकार का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसे आरोप भी लगते हैं कि संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में पिछले 1 साल से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, उसके भविष्य के बारे में तो मैं बताऊंगा घटनाक्रम के आधार पर। मैं देखिए, घटनाक्रम में आप भी निष्कर्ष के ऊपर कूद। आपका प्रमाण क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है? आप भी सोशल मीडिया फीड और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसके आधार पे अमेरिका करने उसके कह रहे कि लॉरेंस बिश्नोई ने किया। हमें प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं तो आप कहें कि ये संभावना है। जैसे इन्वेस्टिगेटर, एक कुशल विवेचक ये कहता है इसकी संभावना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये सब कत्ल किए हैं। अगर किए हैं तो भारत सरकार की ये जिम्मेदारी की सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार का संसाधन नाजायज न लॉरेंस बिश्नोई के पास हो न किसी अन्य के पास हो। आपराधिक गतिविधियों के लिए चलना ये बिल्कुल अक्षम्य है और किसी भी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि अगर कोई आपराधिक साम्राज्य जेल के भीतर से बैठ के चला रहा है, जेल के बाहर से चला रहा है तो, और जेल के भीतर से चला रहा है तो और भी अधिक शर्मिंदगी की बात है। और इसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण होना ही चाहिए। प्रभावी नियंत्रण होना ही चाहिए। एक गैंगस्टर हमेशा गैंगस्टर ही होता है। आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर भले ही उसे देशभक्त बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो वैसा नहीं हो सकता। अमेरिका में उसका गैंग चल रहा है, कनाडा में उसका गैंग चल रहा है, पाकिस्तान के गैंगस्टरों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। मूसावाला की हत्या, बाबा सिद्दीकी की हत्या, एक जिम ट्रेनर की हत्या,
और भी सलमान खान लगातार निशाने पर हैं, और लोग मांग करने लगे हैं कि हाँ सर, एक और सवाल, लोग मांग करने लगे हैं कि साउथ के तमिल के एक्टर थे सामंती, उन्होंने एक पोस्ट किया फेसबुक पर कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी का नाम लॉरेंस बिश्नोई की लिस्ट में अगला नाम होना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हैं? हम लोग किस स्तर पे आ गए हैं? वही समझ हम लोग किस स्तर पे आ गए हैं? पहली चीज, लॉरेंस बिश्नोई को हमने इतना महिमा मंडित कर दिया कि उसको हमने एक लार्जर देन लाइफ बना दिया है। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो नाम है, ये देश के बड़े राजनीतिक नाम हैं। आपके उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसी घटिया हरकत, एक तो हमारे आपने जो नाम लिया, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, और एक ये कि इनके नाम होने चाहिए। हम किस स्तर पे आ गए हैं? अब हम ये भी लोगों के बारे में इस तरीके की अनर्गल, बेबुनियाद और हल्की बातें, हल्की नहीं, मैं इसको आपराधिक कृत्य मानता हूं। बिल्कुल। और जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर मुकदमा लिख करके कार्रवाई होनी चाहिए कि आप उत्प्रेरणा दे रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को दे रहे हैं, किसी अपराधी को दे रहे हैं, किसी अपराधी तत्व को इस तरीके की आप प्रेरणा दे करके आप राष्ट्र हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मैं आपको भी देशद्रोही मानता हूं जो इस तरीके की बात करे। बिल्कुल, होना भी वैसा ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि कैसे इतनी छूट, साबरमती जेल जो हाईटेक जेल, हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक जेल बताई जाती है, उसमें रहते हुए कैसे इतनी छूट, कैसे फोन, वीडियो कॉल या फिर गैंग वो अपना ऑपरेट करता है, वो सवाल बहुत सारे हैं, आरोप सरकार पर लगे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं उसका जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये चर्चा आपको सर के साथ कैसी लगी, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।